लेकर राजनीति गर्मा गई है। दिया कुमारी समेत राजस्थान के कई नेताओं ने राहुल गांधी के लेख में जो लिखा गया उसकी निंदा की है और अब भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास भी राहुल गांधी के लेख पर भड़क गए और माफी की मांग की है। राहुल गांधी जी के लेख पे तो मैं घोर निंदा करती हूँ। शायद उनको यह हमारे देश के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। क्षत्रिय समाज का यह अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। अक्सर बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले सांसद राहुल गांधी राज परिवारों पर लिखे अपने एक लेख को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने अपने आर्टिकल में जिस तरीके से राजघरानों पर सवाल खड़े किए हैं, इसके बाद वे प्रदेश के कई नेताओं के निशानों पर आ गए हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने राहुल गांधी पर उनके आर्टिकल को लेकर जोरदार हमला बोला। दिया कुमारी का कहना है कि उनका लेख निंदनीय है, जिसमें इतिहास से जुड़े तथ्यों का अभाव है। राहुल गांधी जी के लेख पे तो मैं घोर निंदा करती हूँ। उन्होंने पूर्व राज परिवारों के ऊपर जिस तरह से टिप्पणी की, वो बिल्कुल ऐसी टिप्पणी है जिसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट्स नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने रिश्वत ली, राज परिवारों ने रिश्वत ली अंग्रेजों से और ईस्ट इंडिया कंपनी को पनाह दी। ऐसी बात वो करते हैं, जबकि हिस्टोरिकली ये बिल्कुल सही नहीं है। उल्टा पूर्व राज परिवारों ने तो बहुत कुछ दिया है। जब हमारे देश का एकीकरण हुआ उस समय सबसे पहले पूर्व राज परिवारों ने ही अपनी संपत्तियां हो चाहे कुछ भी हो, सब कुछ आगे बढ़कर गवर्नमेंट को दिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लेख पर नाथद्वारा से विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। विश्वराज सिंह का कहना है कि राहुल गांधी को या तो देश के इतिहास की जानकारी नहीं है या फिर जानबूझकर वे ऐसे बयान देते हैं। विश्वराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि मार्च 1950 में जारी इंडियन स्टेट्स के व्हाइट पेपर में साफ तौर पर लिखा है कि राजा महाराजा और नवाब ब्रिटिश हुकूमत के अधीन नहीं थे। राहुल गांधी जी ने अखबारों में जो कल बयान दिए हैं, उन्होंने अंग्रेजी में भी दिया है और हिंदी में भी दिया है। तो अंग्रेजी का जवाब मैंने ट्वीट किया है और जहाँ तक हिंदी की बात है, मैं कहना चाहता हूँ कि जो राहुल गांधी जी ने लिखा है, तो शायद उनको यह हमारे देश के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है या फिर वे जबरदस्ती और जानबूझ के गलत प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल भी राहुल गांधी के इस लेख पर आग बबूला है। राधा मोहन दास का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में राष्ट्रीय नेता को ऐसे बयान देते कभी नहीं सुना। किसी राष्ट्रीय नेता का इतना अपमानजनक आचरण और इतनी अपमानजनक टिप्पणी कतई स्वीकार्य नहीं हो सकती है। क्षत्रिय समाज का यह अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। यह कतई स्वीकार्य योग्य नहीं है और इसलिए मैं राहुल गांधी को बहुत स्पष्ट सलाह दे रहा हूं, अभी भी समय है। अपनी इन मूर्खतापूर्ण बातों को वापस लें और संपूर्ण क्षत्रिय समाज से, पूरे देश के क्षत्रिय समाज से माफी मांगने का काम करें। अन्यथा संभवतः आने वाले समय में उनको बहुत प्रचंड विरोध झेलना पड़ेगा। वहीं ग्वालियर के शाही परिवार सिंधिया राजघराने से ताल्लुक रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी राहुल गांधी को जमकर घेरा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि नफरत बेचने वालों को भारतीय गौरव और इतिहास पर व्याख्यान देने का कोई अधिकार नहीं है। दरअसल ए न्यू डील फॉर इंडियन बिजनेस नाम के अपने इस आर्टिकल में राहुल गांधी ने लिखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की आवाज में अपनी व्यापारिक शक्ति से नहीं बल्कि अपने शिकंजे से कुचली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के राजा महाराजाओं को डरा धमकाकर और उन्हें घूस देकर भारत पर राज किया। बहरहाल अब सियासत तेज हो गई है। राहुल गांधी पर राजघरानों से ताल्लुक रखने वाले नेता एक के बाद एक हमले कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि राहुल गांधी अपनी सफाई में क्या कुछ कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। 16 नवंबर को